गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, ट्विंस, जुड़वा। क्या होते हैं जुड़वा बच्चे, कितने टाइप के होते हैं, वो कौन सी प्रोसेस होती है मदर के यूटेरस में जबकि एक के स्थान पर दो बच्चों का जन्म होता है। तो आइए बात कर लेते हैं ट्विंस की। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ट्विंस को हिंदी में यमज या जुड़वा कहा जाता है। Either of two offsprings produced in the same pregnancy। जब कभी एक ही मदर से सेम टाइम पर अर्थात एक ही समय पर एक से अधिक या दो बच्चों का जन्म होता है तो ऐसे जन्मे बच्चों को हम जुड़वा या ट्विन कहते हैं। मदर के यूटेरस में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस चल रही होती है, उसी प्रोसेस में कुछ ऐसे अनवांटेड चेंजेस हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप दो बच्चों का जन्म हो जाता है। तो जो मदर के यूटेरस में प्रोसेस या प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, वो उन प्रक्रियाओं के आधार पर ट्विंस तीन टाइप के, मेनली तीन ही प्रकार के होते हैं। नाम दिया गया है डाइजाइगोटिक, मतलब हो गया यहाँ पर कि दो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब चूंकि दो जाइगोट बनते हैं इसलिए दो संतानें भी जन्म ले लेती हैं। देखते हैं, इस प्रकार के ट्विन में दो अलग अलग ओवा का, दो अलग अलग अंडाणु होते हैं और दोनों ही ओवा का दो सेपरेट स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इनको फर्टिलाइज करने के लिए जो स्पर्म होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। क्लियर हुआ? कहने का मतलब ये हो गया कि दो अलग अलग स्पर्म्स के द्वारा दो अलग अलग अंडाणुओं का निषेचन होता है और दोनों ही अंडाणु अलग अलग जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो प्रोसेस बनी, जो हमारी सबसे पहली यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो मदर की यूटेरस में डेवलप होती है, हम उसे जाइगोट के नाम से या युग्मनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, युग्मनज, हिंदी में जाइगोट को युग्मनस बोलते हैं। अब इस युग्मनस में क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्लीवेज, इसी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और दोनों ही जाइगोट अलग अलग शिशुओं में विकसित हो जाते हैं। ओके, तो यहां पर जो जन्म लेने वाली संतानें हैं ये अलग अलग हो सकती हैं। ये सन हो सकते हैं, सन और डॉटर हो सकते हैं, या फिर डॉटर और सन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ट्विंस जन्म लेते हैं ये आनुवंशिक रूप से बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्लियर हुआ? इनके आनुवंशिक लक्षण मैच नहीं करते। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन और जो इनके आनुवंशिक कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं, अर्थात ये बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस प्रकार से एक ही पेरेंट्स की दो संतानें, एक या दो सगे भाई भाई होते हैं, उस तरह से ही में बिहेवियर होता है। अब चूंकि इन संततियों का निर्माण दो अलग अलग जाइगोट से हुआ है, इसलिए हम इन्हें डाइजाइगोटिक या फिर डीजेड भी कहते हैं। चूंकि ये आनुवंशिक रूप से सिमिलर नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं।
असमान यमज। क्लियर हुआ? ओके। सेकंड आता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। इनका एक दूसरा नाम भी है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसको भी एग्जांपल के रूप में समझते हैं। एक ओवा और इस ओवा का एक स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। और ये जाइगोट, इस जाइगोट में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज, जो प्रथम विदलन है जाइगोट का, उससे बने हुए जो दोनों ब्लास्टोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और अलग होकर के दो अलग अलग फीटस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अब इस जाइगोट में जब क्लीवेज स्टार्ट होगा तो इससे दो ये पूरी तरह से एक दूसरे से सेपरेट हो करके ये जो दो ब्लास्टोमर्स यहां पर बनते हैं, इस तरह से फर्स्ट क्लीवेज के दौरान ये दोनों ही ब्लास्टोमर्स एक दूसरे से सेपरेट हो करके प्रोजेनीज में विकसित हो जाते हैं। इन दोनों ही संतानों का डेवलपमेंट सेम जाइगोट से हुआ है, इसलिए ये दोनों ही जेनेटिकली और फेनोटाइपिकली बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ओके, सॉरी, यहां पर हमने आइडेंटिकल ट्विंस, समान यमज। ठीक है, चूंकि इनका डेवलपमेंट एक ही जाइगोट के क्लीवेज से हुआ है, विदलन से हुआ है, उसके अलग हो जाने, ब्लास्टोमर्स के पूरी तरह से अलग हो जाने से होता है, इसलिए इनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। और इसलिए ये जेनेटिकली और फिनोटाइपिकली बिल्कुल समान होते हैं कैरेक्टर्स में, अर्थात इन्हें इसीलिए हम आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से जानते हैं। एक चीज और यहां पर समझ लेते हैं कि ये जो प्रोजेनीज होती हैं, चूंकि ये आइडेंटिकल रहती हैं और सेम टाइप ऑफ जाइगोट से विकसित होती हैं, एक ही प्रकार के जाइगोट से विकसित होती हैं, इसलिए इनका जो जीनोटाइप होता है वो सेम रहता है। या फिर ये दोनों ही डॉटर हो सकते हैं या दोनों ही सन और सन हो सकते हैं। डॉटर और सन का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम सेम जाइगोट। जबकि इसमें क्या था, फ्रेटर्नल में वो तीनों कॉम्बिनेशन बने हुए थे, क्योंकि उनका विकास अलग अलग प्रकार के जाइगोट के बनने से हुआ था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, चैनल यूट्यूब चैनल पर वो चिंकी मिंकी वो सिस्टर्स आती हैं, दोनों ही वो ट्विंस हैं, और वो किस प्रकार की ट्विंस हैं, एक खूब बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विंस का। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है सियामीज। ठीक है, अब सियामीज में क्या है, इट इज बेसिकली सिमिलर टू द आइडेंटिकल ट्विंस। जो सियामीज ट्विंस होते हैं ये बिल्कुल समान यमज या आइडेंटिकल ट्विंस के बिल्कुल समान होते हैं, अर्थात इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होता है और प्रोसेस भी बिल्कुल लगभग सेम होती है। थोड़ा सा चेंज होता है, ये स्पर्म के द्वारा ओवल का फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट, और जाइगोट जब फर्स्ट क्लीवेज के, इसका जब फर्स्ट क्लीवेज हो रहा होता है तो बनने वाले ये जो ब्लास्टोमर्स होते हैं
ये पूरी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि किसी न किसी कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं और उन्हीं कनेक्टेड फॉर्म में ही उन दोनों ही ब्लास्टोमर्स का अलग अलग संतानों में विकास हो जाता है। और जन्म लेने के पश्चात ऐसे बच्चों के शरीर किसी न किसी अंग से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो ट्विंस तो होते हैं लेकिन उनके बॉडी एक दूसरे से कहीं ना कहीं से अटैच रहते हैं, हम उन्हें सियामीज के नाम से जानते हैं। समझ आया? अब चूंकि इनका भी डेवलपमेंट सेम टाइप ऑफ जाइगोट से हुआ है, एक ही प्रकार के जाइगोट से हुआ है, लेकिन उनका शरीर कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़ा रह जाता है, तो ऐसे बच्चों को हम सियामीज कहते हैं। और ये पूरी तरह से आनुवंशिक लक्षणों में एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं और इनके सेक्सेस भी सेपरेट नहीं बल्कि सेम होते हैं। अर्थात दोनों ही या तो डॉटर डॉटर रहेंगे या फिर दोनों ही सन और सन होते हैं। समझ आया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्विंस ऐसे बच्चे जिनका जन्म एक ही समय पर एक ही मदर के द्वारा होता है, ऐसे बच्चों को हम ट्विंस कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। 1 or 2 children or animals that born by one mother at the same time are called twins। क्लियर हुआ? 3 प्रकार के होते हैं। पहला फ्रेटर्नल या भ्रातृयमज, इन्हें हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। एक और नाम दिया गया है डाइजाइगोटिक। क्यों नाम दिया गया है? जब 2 अलग अलग अंडाणुओं का निषेचन अलग अलग शुक्राणुओं के द्वारा होता है तो 2 जाइगोट बनते हैं और दोनों ही जाइगोट आगे चल करके 2 अलग अलग शिशुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब चूंकि इन दोनों ही बच्चों का विकास अलग अलग जाइगोट से हुआ है, इसलिए ये जीनोटाइपिकली डिफर होते हैं। इनके कैरेक्टर्स मैच नहीं करते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो ये डॉटर डॉटर भी हो सकते हैं और सन सन भी हो सकते हैं, और उस पेयर में से एक डॉटर और एक सन अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री हो सकता है। बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस की, जिन्हें हिंदी में समान यमज कहते हैं। मोनोजाइगोटिक इनको दूसरा नाम दिया गया है और शॉर्ट में एमजेड कहते हैं। एमजेड का मतलब हो गया कि ऐसे ट्विंस का डेवलपमेंट एक ही जाइगोट से होता है। जाइगोट बना और जाइगोट जब अपने फर्स्ट क्लीवेज की प्रोसेस में आता है तो वो पूरी तरह से एक जाइगोट 2 अलग अलग ब्लास्टोमर्स में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और दोनों अलग हुए ब्लास्टोमर्स अलग अलग संततियों में विकसित हो जाते हैं। चूंकि ये जाइगोट एक ही जाइगोट के क्लीवेज से विकसित होते हैं, इसलिए इनके सेक्सेस सेम रहते हैं। जन्म लेने वाले दोनों संतानें या तो सन सन हो सकते हैं या फिर डॉटर और डॉटर होते हैं, और ये पूरी तरह से जेनेटिकली एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है? थर्ड हमारा आता है सियामीज। तो सियामीज जैसा कि हमने भी बात की है, ये आइडेंटिकल ट्विंस के समान होते हैं, लेकिन इनके बॉडी कहीं ना कहीं से एक दूसरे से अटैच रह जाते हैं और उसी अवस्था में ही, जुड़ी हुई अवस्था में ही वो जन्म ले लेते हैं। ऐसे बच्चों को हम सियामीज कहते हैं, और ये भी वही जैसा कि आइडेंटिकल्स में पाए जाते हैं, सन सन या फिर डॉटर डॉटर। डॉटर और सन का कॉम्बिनेशन नहीं रहता है क्योंकि एक ही जाइगोट के डिवाइड होने से विकसित होते हैं, और ये भी जेनेटिकली एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ट्विंस का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।